बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलो सुनो बच्चों, अल्फा डीसी किसको बोलते हैं? अल्फा डीसी मतलब है आपका IC अपॉन IE। ठीक है, अल्फा डीसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द इमीटर करंट। हो गया, ख़त्म। ठीक है, दूसरी चीज़ बीटा को डिफाइन करो बोला, तो बीटा डीसी इज इक्वल टू IC अपॉन IB। मतलब बीटा डीसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। खत्म, इतना सिंपल है। अच्छा, क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर क्या से पूछा था जुलाई 22 के अंदर ये क्या पूछता उन्हें, बीटा डीसी की वैल्यू को फाइंड करके बताओ बोलता, या रिलेशन बताओ बोलता अल्फा और बीटा का। अल्फा और बीटा दोनों एक फॉर्मूला में रिलेशन बताओ। ये कैसे याद रखो? ट्रिक याद रखो, उमर ट्रिक याद रखो। अल्फा डीसी में क्या है? अल्फा मतलब लगभग अ की आवाज़ है, अ मतलब ई की आवाज़ है, तो बटे में क्या है? ये ऊपर IC दोनों में भी। बीटा मतलब बटे में बी, ऐसा। अल्फा बटे में अल्फा यानी ई, ऐसे ऊपर तो IC रहेगा। ठीक है क्या? अब रिलेशन मुझे पता है बच्चों, मैंने बोला था आपको IE जो रहता, इमीटर का करंट जो रहता, वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता। किसमें किसमें? बेस के करंट में और कलेक्टर के करंट में। याद है कि नहीं है? वी नो दैट दिस इक्वेशन, इमीटर करंट 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, बेस और कलेक्टर करंट में। ओके, अगर मैं क्या करूँ इसको भी, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पर किसे IC से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? मैं देखो यहाँ पर IC से डिवाइड कर सकता हूँ, IC यहाँ भी IC और यहाँ भी IC, तो IC कैंसिल हो जाएगा, राइट है, वहाँ 1 बचेगा। तो बच्चों बतलाओ यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन में IC अपॉन I लिख सकता हूँ, इसको नीचे डाला I को, तो मैंने इज इक्वल टू I यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में IC अपॉन में I भी लिख सकता हूँ, यस, प्लस में यहाँ पर 1 बचेगा सिर्फ। समझ में आ रहा है क्या अच्छे से? अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 1 अपॉन में ये IC अपॉन I क्या है? IC अपॉन I अल्फा डीसी, ठीक है, प्लस में इज इक्वल टू में, राइट है, इज इक्वल टू अल्फा डीसी, मतलब अल्फा लिख रहा हूँ अभी फिलहाल, तुम लिखो डीसी। IC अपॉन I भी कितना है? IC अपॉन I भी बीटा डीसी, यहाँ बीटा प्लस में 1, यस। अब मुझे अल्फा निकालने का, अल्फा डीसी, ठीक है, डीसी लिख देता हूँ, चलो ओके। तो 1 अपॉन अल्फा डीसी एज इट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा बोलो? 1 प्लस बीटा डीसी अपॉन में बीटा डीसी। अब इसको मैं अगर रेसिप्रोकेट करता हूँ, इन्वर्ट करता हूँ, तो क्या होता है? बाय इन्वर्टिंग बीटा डीसी अपॉन में 1 प्लस, यस, ये होगा अल्फा के लिए। अगर बीटा डीसी बनाना तो कैसे बनेगा? इसका मतलब बीटा डीसी कैसे बनेगा? बीटा डीसी बतलाओ, यहाँ से निकालो, यहाँ से, इस इक्वेशन से, ठीक है ना? हाँ, 1 अपॉन क्या है? अल्फा डीसी माइनस में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में बीटा डीसी, यस। तो क्या हो जाता? 1 अपॉन बीटा डीसी इज इक्वल टू 1 1 इज 1 माइनस अल्फा डीसी अपॉन अल्फा डीसी, यस। चलो इसको इन्वर्ट कर दो, क्या होगा? बीटा डीसी इज इक्वल टू, हाँ, अल्फा डीसी अपॉन 1 माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस में आया, वहाँ माइनस में आया, यस। तो बच्चों ऐसे एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता, तो इजी है, आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक दफ़ा और बताओ, काफ़ी है, काफ़ी है। इसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल है। अब अगर सेमीकंडक्टर से न्यूमेरिकल तो है ही नहीं कहीं, 2 न्यूमेरिकल है, 2 को अच्छा कर गए तो 2 में से एक आ गया तो बेस्ट है ना, है ना? 2 नंबर के न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल है। न्यूमेरिकल क्या दिया देखो, इन दी कॉमन बेस कनेक्शन अ सर्टेन ट्रांजिस्टर हैज़ एन इमीटर करंट, मतलब क्या? IC है ना, इमीटर करंट कितना दिया? 10 मिली एम्पियर, यस। नेक्स्ट, द कलेक्टर करंट यानी IC कितना दिया? 9.8 मिली एम्पियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेस करंट IB पता करना है। फॉर्मूला क्या था अपना? IE इज इक्वल टू IC प्लस में I, ये सर IB, राइट है क्या? नोन है, अननोन है, हो गया खत्म, माइनस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, इन द कॉमन बेस कनेक्शन द इमीटर करंट इज IE इमीटर करंट दैट इज 6.28 मिली एम्पियर एंड कलेक्टर करंट दैट इज IC इज इक्वल टू 6.20 मिली एम्पियर। डिटरमाइन द कॉमन बेस DC करंट गेन, कॉमन बेस DC करंट गेन, यानी अल्फा DC को हम DC करंट गेन कहते हैं, ठीक है, ये मुझे पता करना है।
अल्फा डीसी का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको सिखाया था अभी, ऊपर रहेगा आई सी, नीचे रहेगा आई ई, अल्फा है ना आई ई। आई सी कितना दिया क्वेश्चन में 6.20 अपॉन में 6.28, लगभग 0.9 आना चाहिए ना, 99 कुछ आना चाहिए, ऐसे लगभग 0.98 आ रहा है, राइट है क्या बच्चों। खत्म, 2 ही न्यूमेरिकल है इसमें, नहीं और एक तीसरा न्यूमेरिकल है, चलो चलो साथ में और कर लेते एक, ठीक है। इजी न्यूमेरिकल, उमर आवाज़ बहुत हो रही तुम्हारी, हाँ। द कॉमन बेस डीसी करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ओके बच्चों यहाँ पर कॉमन बेस डीसी ट्रांजिस्टर आपने को दे दिया, ठीक है ना। ओके, द कॉमन बेस डीसी ट्रांजिस्टर डीसी करंट गेन अल्फा डीसी कितना दिया 0.967, यस। इफ द इमीटर करंट यानी आई ई कितना दिया बोलो 10 मिली एम्पियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस करंट आई बी कितना है, सिंपल। आई बी मुझे पता करना है, आई सी का फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला क्या है, आई सी प्लस में आई बी, यस और नो। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे पास आई है क्या है, आई सी है क्या, नहीं, आई बी पता करना है तो मुझे आई सी चाहिए पहले। तो मेरे पास फॉर्मूला है अल्फा डी सी इज इक्वल टू आई सी अपॉन में आई ई, राइट है क्या। आई सी निकल सकता है यहाँ से, कैसे निकल सकता, आई ई को उधर भेजे अल्फा डी सी इंटू में आई ई। अल्फा डी सी कितना दिया क्वेश्चन में 0.967 इंटू में 10, अब मल्टीप्लाई करो, 0 कट करो इधर 9.67, ये हुआ आई सी, राइट है क्या। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं आई सी इज द 9.67, आई कितना दिया आई ई 10 प्लस में आई बी, आप माइनस करके आई बी मालूम कर सकते हैं, तो बेस करंट मालूम करो बोला उसने, समझा गया। 3 न्यूमेरिकल है सिर्फ, तीनों में से 1-2 नंबर किया आ गया तो गुड लक, ओके। और ये पूछ रहा है बार बार ये क्वेश्चन भी, ठीक है ना, कौन सा अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन वाला, अल्फा एंड बीटा वाला, यस।